देखो, वक्त के रहते हुए इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है, लेकिन अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया ना, तो फिर पूरी जिंदगी निकल जाती है उसका इंतजार करते करते, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए किसी महान इंसान ने कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, वरना जब वक्त बदलेगा ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो यूट्यूब पर यह सर्च करते करते थक चुका है कि हाउ टू मैनेज योर टाइम, लेकिन अब तक उसे कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं मिला है, सैकड़ों वीडियोस देख लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर साला ये टाइम जा कहाँ रहा है, तो डोंट वरी, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो की लास्ट लाइन खत्म होने से पहले आप इस वीडियो से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुके होंगे। इसके बाद आपको कभी यूट्यूब पर यह सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ टू मैनेज योर टाइम, और ना ही इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख चुके होंगे। आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम है और आपका वो टाइम जा कहाँ रहा है। तो चलिए इस लाइफ चेंजिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को सिर्फ वही व्यूअर्स देखें जो टाइम को लेकर सीरियस हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम की एक ऐसी कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ जिसको समझने के बाद आप अपने टाइम का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करोगे और आप अपने 24 आवर्स को आसानी से ट्रैक भी कर पाओगे कि आखिर आपका टाइम जा कहाँ रहा है। बट वो कैलकुलेशन आपको तभी समझ आएगी जब आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच करोगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट को ढंग से डीप में समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको कंप्लीट जरूर वॉच करनी चाहिए। और हाँ, यह जो एक्स्ट्रा टाइम की कैलकुलेशन आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यह मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली ई बुक का ही एक चैप्टर है जिसे आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस बुक में किस लेवल का कंटेंट है, इसमें कितने डीप में टाइम मैनेजमेंट को समझाया गया है, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए हर बार की तरह बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हमें टाइम मैनेज क्यों करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो अगर मैं इसका एक वर्ड में सिंपल आंसर दूं तो वो है कंपटीशन। आप देख सकते हो कि हर साल हर जगह हर फील्ड में कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। सिर्फ एक सीट को पाने के लिए हजारों से नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट से फाइट करना पड़ता है, तब जाकर वो एक सीट हासिल होती है। कंपटीशन हर फील्ड में बढ़ रहा है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना हो, किसी बड़ी कंपनी में जॉब पाना हो या एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना हो, आपको हर फील्ड में कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस भीड़ भाड़ की दुनिया से कुछ अलग करना चाहते हो, इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो आपको इन्हीं 24 घंटों में वो करना होगा जो 99% लोग नहीं करते हैं। तभी आप इस कंपटीशन से फाइट कर पाओगे। देखिए, हम सबको पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन टाइम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबको बराबर दिया गया है, चाहे वो मुकेश अंबानी का बेटा हो या किसी मजदूर का बेटा हो, सबके पास वही 24 घंटे हैं। बस फर्क है तो सिर्फ इन्हें यूज करने का। जिन्होंने इस टाइम को अच्छे से यूज किया, टाइम ने आज उनको अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, और जिन्होंने टाइम को बर्बाद किया, आज टाइम ने उन्हें बर्बाद कर दिया। इसलिए अब भी टाइम है कि समय रहते संभल जाओ। लोग इन्हीं 24 घंटों का यूज करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS बन गए, और एक तुम हो जो कहते हो कि यार टाइम ही नहीं है। तो आखिर इन लोगों ने इन्हीं 24 घंटे में ऐसा क्या किया जो हम लोग मिस कर रहे हैं? इन लोगों के पास ऐसी कौन सी स्किल थी जो हम लोगों के पास नहीं है? तो वो है टाइम को अच्छे से यूज करने की स्किल। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन सब में एक खास बात है कि उन्हें टाइम को मैनेज करना आता है। उन्होंने अपनी लाइफ के एक एक मिनट, एक एक सेकंड का अच्छे से यूज किया है, और यही कारण है कि आज वो कामयाब है। तो इसी तरह से आपको भी अपनी लाइफ के एक एक मिनट, एक एक सेकंड का यूज अच्छे से करना होगा, और यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको अपने टाइम को मैनेज करना आता हो। तो इसलिए आपको टाइम को मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। और अगर आपने इस बार टाइम को मैनेज करना सीख लिया ना, तो आप कम टैलेंट में भी मचा सकते हो, क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे कीमती चीज पर आपकी पकड़ है। और जब आप टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे तो लोग जिस काम को 5 घंटे में करते हैं ना, आप उस काम को सिर्फ 2 घंटे में फिनिश कर दोगे, क्योंकि आपको टाइम को मैनेज करना आता है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो आपको हर जगह काम आएगी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बिजनेस हो या कोई अदर फील्ड हो। जिंदगी के हर मोड पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और आप टाइम को मैनेज तभी कर पाओगे जब आप ये ट्रैक कर पाओगे कि आखिर 24 घंटे में से आपका टाइम जा कहाँ रहा है। सारे काम कंप्लीट करने के बाद भी आपके पास कितना टाइम एक्स्ट्रा बचता है, इसको ट्रैक करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ जिसको समझने के बाद आपको एक्चुअल में सही से ये पता चल जाएगा कि सारे काम फिनिश करने के बाद भी आपके पास हर दिन कितना सारा एक्स्ट्रा टाइम बचता है, जिसका आपको पता ही नहीं है। तो चलिए समझते हैं टाइम की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन को। देखिए, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो इस हिसाब से आपके पास एक सप्ताह में होते हैं 168 घंटे,
जो कि महीने के बनते हैं 720 घंटे। यानी हर इंसान के पास एक महीने में 720 घंटे का टाइम होता है। एक बार और सुनिए, हर इंसान के पास एक महीने में 720 घंटे का टाइम होता है। 720 घंटे का। अगर आप एक दिन में यानी 24 घंटे में से 8 घंटे भी सोते हो तो आपका एक महीने में 240 घंटे का टाइम सिर्फ सोने का हो जाता है। अब आप मुझसे ये मत बोलना कि भाई मैं तो 10 घंटे सोता हूँ। मुझे लगता है 8 घंटे सोने के लिए कम टाइम नहीं है। और अगर तुम्हारी बात करें तो तुम्हें तो सोने के लिए अगर 12 घंटे भी दे दिए जाए ना तो शायद वो भी कम पड़ जाएंगे। तो अगर इन 720 घंटों में से 240 घंटे हम सोने के टाइम को हटा दें तो अब आपके पास बचते हैं 480 घंटे। और अगर आप एक दिन में 6 घंटे की भी पढ़ाई करते हो ना तो आपके एक सप्ताह में लगभग 40 घंटे पढ़ाई के हो जाते हैं, जो कि एक महीने के बनते हैं 180 घंटे। अब अगर इन 180 घंटों को 480 में से घटा दिया जाए तो अब आपके पास 720 घंटों में से 300 घंटे का टाइम सेव बचता है। यानी पढ़ाई और सोने के टाइम को हटाने के बाद आपके पास 300 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा बचता है। अब इन 300 घंटों में से 2 घंटे रोजाना के खाने पीने और नहाने धोने के हटा देते हैं, जो महीने के बनते हैं 60 घंटे। तो अब आपके पास टोटल 720 घंटों में से बचते हैं 240 घंटे। यानी आपके पास नहाने धोने, खाने पीने, पढ़ाई और सोने के अलावा भी 240 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है। चलो अब हम इनमें से भी रोजाना 1.5 से 2 घंटे का टाइम हटा देते हैं। जैसे घर वालों ने आपसे किसी काम के लिए बोल दिया, आप मार्केट चले गए, रील्स या कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देखने लग गए या फिर कोई और काम करने लग गए, तो इन सब कामों को लगाकर आपके महीने के लगभग 40 घंटे बन जाते हैं। अगर अब हम इनको भी 240 में से घटा देते हैं तो आपके पास बचते हैं 200 घंटे। यानी आपके सारे कामों को करने के बाद भी आपके पास 720 में से 200 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है, जो कि साल के बनते हैं 2400 घंटे। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर आपका ये टाइम जा कहाँ रहा है, ये टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। क्या आपने कभी खुद से क्वेश्चन किया है कि आपका ये टाइम कहाँ जा रहा है, आपका ये टाइम किन कामों में वेस्ट हो रहा है। अगर आप साल के इन 2400 एक्स्ट्रा घंटे का यूज एक्स्ट्रा तरीके से करने लग जाओ ना तो आप एक साल में ही इस दुनिया के 90% लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप 90% लोगों से कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। आप एक्स्ट्रा टाइम का यूज एक्स्ट्रा तरीके से कर रहे हो, लेकिन अफसोस किसी को ये मालूम ही नहीं है कि उसके पास इतना टाइम एक्स्ट्रा भी बचता है। वह उसे यूज तो तब करेगा ना जब उसे पता होगा कि मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ है सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद भी। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि आपके पास हर साल 2400 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा होता है। अब अगर आप ये बोलोगे कि भाई हम तो इसके अलावा और भी काम करते हैं, कई सारे और भी काम होते हैं जिनको हमें हर रोज करना होता है, तो चलो इन 2400 घंटों में से हम 400 घंटे का टाइम और भी हटा देते हैं। इसके बावजूद भी हर साल आपके पास 2000 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा बचता है, और ये टाइम बहुत ज्यादा है। इस टाइम में आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हो अगर करना चाहो तो, और अगर बहाने मारना चाहो तो शायद आपके लिए ये टाइम भी बहुत कम पड़ सकता है। अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आपको इस टाइम का यूज कहाँ करना है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि मैं आपकी लाइफ का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ बताओ। मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ जिस पर आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन फिर भी अगर आप इस एक्स्ट्रा टाइम का यूज किसी भी फील्ड में करते हो, जैसे अगर इस टाइम का यूज आप कोई पर्टिकुलर स्किल सीखने में करते हो तो इस टाइम में आप उस स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हो। अगर इस टाइम का यूज आप एक्स्ट्रा स्टडी करने में करते हो तो ये स्टडी आपको एक टॉपर स्टूडेंट बना सकती है। अगर इस टाइम का यूज आप कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट करने में करते हो तो यह एक्स्ट्रा टाइम आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना सकता है। आप इस एक्स्ट्रा टाइम का यूज कहीं पर भी करो, लेकिन अच्छे से इसका यूज करो, इसे वेस्ट नहीं करना है। तो गाइज ये थी एक्स्ट्रा टाइम की एक ऐसी कैलकुलेशन जिसको आपको समझना बहुत जरूरी था।